कहानी है तीन दोस्तों की। मैं, तुम और रेहान। स्कूल के पहले दिन से ही तीनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। तीनों अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। बहुत अच्छे से दिन गुजर रहा था। फिर आया रिजल्ट का टाइम। सब बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए, पर रेहान कुछ ज़्यादा ही अच्छा मार्क्स लाया। उस दिन से शुरू हुआ छोटा सा बीज बोया जेलसी का दिल में। मैं और तुम के कहते हैं ना, दोस्त जब फेल होता है तो दुख होता है, पर दोस्त जब फर्स्ट आता है तो और ज़्यादा दुख होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी। ये तो हुई रिजल्ट की बात। कुछ दिन बाद रेहान स्कूल में कम आने लगा। दोस्तों से कटा कटा सा रहने लगा और सिलसिला शुरू हुआ मैं और तुम के कन्वर्सेशन का। घमंड आ गया है, अच्छा रिजल्ट किया है, इसीलिए पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। आजकल तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता। जब कभी स्कूल आता थोड़ा उदास भी दिखता था। कपड़े थोड़े गंदे मैले भी थे, किसी ने वो नोटिस नहीं किया। उसके दिल के हाल की समझने की कोशिश दोनों दोस्तों ने नहीं किया। द स्टार्ट जजिंग। देखो कैसे कपड़े पहन के आने लगा। ध्यान भी नहीं है, खोया खोया सा रहता है। जाने क्या समझता है, बहुत कुछ छुपा रहा होगा शायद। पहले तो ऐसा नहीं था, जब से अच्छा रिजल्ट आया तब से ऐसा हो गया। और जाने कितना। एक दिन रूहान स्कूल नहीं आया, 2 दिन नहीं आया। जब हफ्ते भर स्कूल नहीं आया, मैं और तुम दोस्त तो थे ही, मन में थोड़ी सी तकलीफ भी थी और क्यूरियोसिटी भी था। क्या हुआ जरा देखा है। तो अपने बुक लेने के बहाने वो तबे पाओ चल पड़े स्कूल के बाद रेहान के घर में। जैसे रेहान के घर पहुंचा, हैरान थे दोनों। वहीं पे दरवाजे पे सुन से खड़े थे। घर की हालत देख के। रेहान की माँ बहुत बीमार थी। वो माँ की सेवा कर रहा था। घर की माली हालत भी उतना ठीक नहीं था। उन्होंने कभी एक दूसरे के बारे में बात नहीं की, लेकिन आज उनको पता चला रेहान के माली हालत के बारे में। वो खुद खाना बना के अपनी मम्मी को खिला रहा था और इसीलिए स्कूल नहीं जा पा रहा था, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ चुका था। दोनों रेहान से बिना मिले ही वहीं से वापस लौट गए। वापस लौटते लौटते एक फीलिंग्स उनके अंदर था, गिल्ट की। ऐसा आपके साथ भी कई बार होता होगा। हम किसी के बारे में बिना सोचे समझे बहुत सारे ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं। जिंदगी मूवी तो नहीं कि दोनों तरफ से हम चीज़ों को देख पाए। कौन विलन है, कौन हीरो है, क्या पता। अक्सर इस पार के लोग सोचते हैं उस पार के लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। छाले तो सबके पैर में हैं। स्टॉप जजिंग। वो कहते हैं ना, किसी और के शूज किसी और के पैर में फिट आ ही नहीं सकते। कभी पहन के देखो तो शू बाइट्स आपको पता चलेंगे। सो अब की बार कभी किसी को जज करने से पहले एक बार सोच लेना कि मुझे सिर्फ कहानी का आधा हिस्सा पता है, आधा सच। पूरा हमको कभी नहीं पता चलता, क्योंकि ये ज़िंदगी ऐसी है। हमारी ज़िंदगी का डायरेक्टर हम खुद नहीं हैं, कोई और है जो हमें चलाता है। तो स्टॉप जजिंग, क्योंकि जजिंग के लास्ट का
रिज़ल्ट अक्सर गिल्ट आता है, जेलसी से जजिंग से गिल्ट। ये एक प्रोसेस है, क्योंकि ये सारे नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे हम अपने अंदर डालते जाते हैं। पहले हमने इतनी प्यारी दोस्ती थी, हमने उसमें जेलसी लाया। हर कोई अपने हिस्से का जीता है, कोई क्या किस लिए कर रहा है उसको पता है। सही या गलत सोचना हमारा काम नहीं है। हम अपनी जगह से एक ही काम कर सकते हैं, नॉट जजिंग पीपल, क्योंकि कुछ तो है जो हमसे हमेशा हिडन होता है। हम कभी पूरा सच देख पाए हमारे बस की बात है ही नहीं, दोनों तरफ से।